हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में बताऊंगी आप लोगों के आज कौन सा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का। तो ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप क्या है, माता रानी को क्या पसंद है, माता रानी को भोग में क्या पसंद है, माता रानी को वस्त्र किस कलर के पसंद है, माँ का स्वरूप क्या है और माँ की जो हम आराधना करते हैं तो इस आराधना के करने से हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं और हमें माँ की आराधना क्यों करनी चाहिए, माँ ने उपासना करके प्रसन्न करके क्या किया था, किससे विवाह किया था। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी आज इस वीडियो में आप लोगों को। और सबसे अच्छी बात इस वीडियो में आज मिलेगी हमारे लिए आपके बच्चों के लिए एक बहुत छोटा सा उपाय भी दूंगी। अगर आपके बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है थोड़ा सा, तो उसको क्या उपाय करने चाहिए तो वो भी मैं बताऊंगी आज इस वीडियो में। कौन कौन से उपाय आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं जिससे आपके बच्चे की तीव्र वृद्धि हो छोटा सा, और आपकी जो वैवाहिक जीवन है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी माँ का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो उसके लिए एक उपाय बताऊंगी और छोटे छोटे थोड़े से उपाय और भी बताऊंगी आप लोगों को। तो जुड़े रहना इस वीडियो से और वीडियो को करना पूरा वॉच, लास्ट तक देखना पूरा वीडियो। तो माँ का जो प्रभाव है, माँ कैसी है क्या है, तो ये सारा कुछ आप लोगों को मिलेगा आज के इस वीडियो में। तो चलो जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की वीडियो। तो चलो फटाफट से। हे एवरीवन, किसी को ये पता है कि माता की जो शेर की सवारी है, तो माता जो शेर है माता को कैसे उनकी सवारी मिली, तो आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा। तो ये बताऊंगी आज के वीडियो में, ये भी आप लोगों को मिलेगा कि माता की सवारी शेर कैसे हो गई। ठीक है, तो ये वीडियो में मिलेगा आप लोगों को, ये भी मिलेगा आज के वीडियो में। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करेंगे हम वीडियो। मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, तो अब हम करेंगे पूजा। और आज जो आपकी एक्चुअली में कल ना बहुत ज़्यादा काम था, तो मैंने जो फर्स्ट स्टोरी थी वो शेयर नहीं की थी, वो मैं कर दूंगी आज के वीडियो में ही, या फिर एक अलग से वीडियो बना दूंगी जो स्टोरी की केवल होगी माँ शैलपुत्री की, जो थी प्रथम माँ होती हैं उनकी शैलपुत्री की, वो तो। और सेकंड वाली जो माता रानी है उनको तो मैं बताऊंगी और उनको तो मैं आपको स्टोरी इन हैंड ही सुनाऊंगी। ठीक है, पूजा करते टाइम ही। तो चलो, परी हो गई हमारी तैयार, परी जाएगी स्कूल और हम करेंगे पूजा। हे एवरीवन, बच्चे चले गए स्कूल और अब हम करेंगे पूजा। और आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी, जैसे आप लोग अखंड जोत वगैरह जो जलाते हैं, तो अखंड जोत हमें मतलब सही कैसे करनी चाहिए, जो कि हमारी जो जोत है बुझे नहीं, तो मैं वो भी बता दूंगी आज की वीडियो में ठीक है, तो चलो फटाफट से कर लेते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। और फटाफट से आप लोगों को आज मैं दुर्गा सप्तशती का भी जो दूसरा अध्याय वो भी सुनाऊंगी, और जो द्वितीय माता है उनकी मैं आपको कथा भी सुनाऊंगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो आप लोग को दीपक जो है, हमारा जो दीपक वैसे हमें डेली प्रज्वलित करना ही होता है, पर एक जो 9 दिन वाला हमारा जो दीपक जल रहा होता है ना, तो उसको हम कैसे सही करेंगे तो मैं वो बताती हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी कि बिना खंडित करे हुए हमें अपने दीपक को, हमारा दीपक खंडित भी ना हो और बुझे भी नहीं, तो हम कैसे अपने दीपक की जो लौ होती है उसको हम कैसे सही रखें पूरे 9 दिन तक, जिससे कि हमारी जो जोत हो कहीं ना कहीं खंडित ना हो। तो सबसे पहले तो देखो हमें क्या करना होता है कि हमारे जितने भी विग्रह हम चौकी पर बिठाते हैं उनको सबसे पहले हमें कराना होता है स्नान। तो हम स्नान कैसे कराएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर गंगा जल की छींटे दे के कराया है वैसे ही कराएं, क्योंकि चौकी पर जब एक बार हम कोई भी विग्रह विराजित कर देते हैं माता रानी के साथ में, चाहे हनुमान जी हों, चाहे गणपति बप्पा हो या नव देवी हो, तो उसके बाद हमें चौकी हिलानी भी नहीं होती है और ना ही उस चौकी पर रखे हुए भगवान बार बार हमें उठाने होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल वगैरह को भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल को मुझे सुलाने होते हैं, उनकी सेवा करती हूँ मैं, तो उनको सुलाना होता है, खिलाना पिलाना भी होता है, तो वो उठ जाते हैं, तो इसलिए मैं लड्डू गोपाल इस चौकी पर नहीं रखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं कोई भी भगवान नहीं उठाती, बस किशु बैठता है, तो किशु हमारा तो मतलब वो
कभी इधर कभी उधर होता रहता है, तो किस्सों का चल जाता है, ठीक है। बाकी हमारे गणपति जी हो गए या फिर हनुमान बाबा हो गए, हम किसी को भी जो भी अन्य देवी देवता हम जो यहाँ पर चौकी पे स्थापित करते हैं उनको हम 9 दिन से पहले उठाते नहीं हैं और ना ही हमें उन्हें टच करना होता है, स्नान कराने के लिए भी नहीं ले जाना होता है। तो अब बताती हूँ मैं आप लोगों को दीपक आपका खंडित कैसे ना हो। तो देखो मेरे पास ये एक्स्ट्रा दीपक था, आपके पास अगर ये एक्स्ट्रा दीपक नहीं है तो आप क्या करेंगे, कोई भी मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सबके घरों में होता ही है, एक छोटा और एक बड़ा दीपक आसानी से मिल ही जाता है। वैसे तो आप प्लकर का भी यूज़ कर सकते हैं लौ को बढ़ाने के लिए, जैसे कि आपकी लौ खंडित ना हो। लेकिन इन केस कभी कभी ऐसा हो ही जाता है कि प्लकर से भी खंडित हो जाती है, तो हम इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें, जैसे मैंने यहाँ पर इस प्रकार का दीपक को लूँगी और दीपक में हमें पूरा तेल या घी पूरा भरना नहीं होता है। जिस दीपक से हम लौ से लौ जलाते हैं उस दीपक को हमें क्या करना होता है, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा, जैसे मैं मान लीजिए कि मैं जलाती हूँ तेल का दीपक, कुछ लोग जलाते हैं घी का दीपक, तो मैं तो जलाती हूँ तेल का दीपक। हमेशा से स्टार्टिंग से मैं नवरात्रों में तिल के तेल का दीपक ही प्रज्वलित करती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो जो दूसरा दीपक होगा उसमें हमें पूरा उसको जो तेल या घी से नहीं भरना होता है, केवल उसकी जो बाती होती है हमें उसको कहीं ना कहीं हल्का सा तेल या घी से गीला करना होता है, ठीक है। और जब हम उसको अच्छे से गीला कर लेंगे तेल से या घी से, जो भी हमारा दीपक होगा, अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आप चाहें तो डाल भी सकते हैं। तो जैसा भी मतलब अगर आपको लगे कि मतलब हमें ज़्यादा ज़रूरत है कम ज़रूरत है, तो मैं देखो इसमें बिल्कुल हल्का सा ही ऑयल डालूँगी, जिससे कि, क्योंकि जो भी तेल वगैरह होगा ना, जब हम जो लौ जब एक दूसरे से दीपक को दूसरे दीपक से जलाते हैं तो वो खंडित नहीं मानी जाती, क्योंकि उसी के लौ के द्वारा ये जलाई जाती, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ जला रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं दीपक की लौ से लौ मैंने जला ली। अब मैं चाहे प्लकर से यूज़ करूँ या फिर मान लीजिए जैसे प्लकर से कर रही हूँ तो सपोज़ हो सकता है कि मेरी लौ बंद हो जाए, वैसे तो होती नहीं है, लेकिन इन केस एक पॉइंट मान के आप ये चल लीजिए कि हो भी सकता है कि आप प्लकर से लौ को आगे पीछे करें तो हमारी लौ जो है बुझ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीका दीपक अगर आप एक्स्ट्रा प्रज्वलित कर लेंगे तो अगर वो जल भी अगर बंद हो जाएगा मान लीजिए लौ, तो आप उसे दोबारा जला दीजिए, तो आपकी जो लौ होगी वो खंडित नहीं मानी जाती है। अगर वैसे तो देखिए प्लकर से जब हम ऊपर करते हैं तो बहुत ही कम होता है ऐसा कि हमारी लौ बुझ जाए। जैसे देखो मैंने यहाँ पे करी है तो बुझी नहीं है, मैंने आसानी से कर दी है, तो लौ बुझी नहीं है। लेकिन जो दूसरा दीपक होता है ना, जो हम लौ जलाते हैं जिससे, तो जो छोटा वाला दीपक होता है हमें ऐसा नहीं होता कि हमने दीपक जला लिया और हाथ मार के उसे बुझा दें, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो लौ से लौ वो भी अखंड दीपक की तरह ही है। वो अपने आप छोटा वाला दीपक जब सारा घी या तेल खत्म हो जाएगा तो स्वयं ही बंद होने दीजिए उसे, ऐसा नहीं कि जला लिया दीपक और आप लोग हाथ मार के उसे बुझा दें, तो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि वो भी आपने देखो अखंड जोत से ही बाती उसकी जलाई है, इसलिए वो छोटा वाला दीपक को आप लोगों को बुझाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जिससे हमारी जो जोत होती है पूरे 9 दिन तक जलती है और खंडित भी नहीं होती है। तो भाई देखो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप लोग किस तरीके से इसको करते हैं सेफ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। और ये प्लकर है, मैंने इस प्लकर से ही इसको किया है, ऊपर नीचे करती हूँ मैं अपनी लौ की बाती को ना, जो हमारे दीपक की बाती है इसको हम यही करते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे हम यहाँ पर। तो देखिए छोटी छोटी सी बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं और कुछ ऐसा नियम नहीं है। और माता रानी देखिए आपके भाव की ही भूखी होती हैं, और हमेशा माता रानी से डेली आप ये प्रार्थना करो कि हे माता रानी, ये दीपक जो मैंने अखंड 9 दिन का जलाया है वो इसी तरीके से जलता रहे। तो चलो अब स्टार्ट हम करेंगे दुर्गा सप्तशती का इसमें जो पाठ। द्वितीय पाठ है उसमें देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध कैसे हुआ तो ये बताया गया है। तो चलो सबसे पहले हम विनियोग भी कर सकते हैं। ओम मध्य चरित्रम विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवताउष्णी छंद शाकुंभरी शक्ति दुर्गा बीजनम वायु स्तवम यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रत्यय मध्य चरित्र जपे विनियोग। तो हमें इस तरीके से करना होता है। पहले ओम मध्य चरित्र विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकुंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व यजुर्वेद स्वरूप है
श्री महामाया लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित में पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई हूँ और प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मार्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शक, घंटा, मधुपत्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में देवता और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था, देवताओं का नायक इंद्र था। इन युद्ध में देवताओं को सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवता जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान विष्णु और शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण, अन्य देवता का भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठात्री बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। देवताओं की सारी सेना करतूत हमें आप लोगों को कह सुनाई। अब हम आपके शरण में आए हैं और उनके वध का कोई आप लोग उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव देवताओं पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ और उसी से ब्रह्मा, शब जो ब्रह्मा जी थे, शंकर भगवान थे, इंद्र आदि अनन्य देवताओं के शरीर से भी बाड़ी जो बहुत ही बड़ा सा एक तेज निकला, तो सबसे मिलकर एक हो गया। महान तेज का पुंज ज्वाल्यमान पर्वत सा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा कि वहां उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुई उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर एक नारी के रूप में परिपूर्ण हो गया, है ना। जो नारी उनके माता रानी के उसमें एक परिणित हो गया। वो अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उसने उस देवी का मुख प्रकट हुआ, मतलब भगवान का जो शंकर भगवान थे उसके तेज से उन देवी का मुंह प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल निकले और श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का, इंद्रों से तेज से मध्य भाग से प्रतिभाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से निधम्ब का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज के दोनों चरण, सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियों में, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियों और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से, तीनों नेत्र अग्नि के तेज से और उनकी भौहें संध्या और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इस प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से उन कल्याणकारी देवी का अभिभाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर सताए देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और पिनकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक त्रिशूल निकालकर उन्हें दे दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपना चक्र दे दिया, उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दे दी और वायु ने धनुष बाण से भरे हुए तरकश दिए। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया। ऐरावत सबने मतलब उनको कुछ ना कुछ भेंट किया। जो माता रानी थी उनको कुछ ना कुछ सबने भेंट किया। तो ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से, तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से उन्होंने कल्याणकारी देवी का विभार हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर सताए देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और पिनकधारी भगवान शंकर ने उन्हें शूल निकालकर उन्हें दे दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न कर भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी, वायु ने धनुष बाण भरे हुए तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी उतार कर घंटा भी प्रदान किया। यमराज और कामदंड से दंड, वरुण से पास, प्रजापति से स्फटिक की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी को समस्त रोमकूप में अपनी किरणों का तेज भर दिया। कमल ने उन्हें चमकती ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र से उज्ज्वल हार तथा कभी क्षीण न होने वाले दिव्य अस्त्र भेंट किए।
है ना, दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अधचंग तथा बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हसली और अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र, अवैध कवच दिए। उनके सिवा मस्तक पर वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमाने वाले कमलों की माला दी। उन्हें जलादि से उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय सवारी के लिए सिंह, भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधुर से भरा पानपात्र, संपूर्ण नागों के राजशेष जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस प्रकार अनन्य देवताओं भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र को देखकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्चार से अर्चना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कभी कहीं समा ना सका। आकाश उसके सामने एकदम लघु प्रतीत होने लगा। उसमें बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोक की क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित, हाथों में हथियार ले सरसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर बड़े क्रोध में कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण अस्त्रों से घिरकर उन सिंहनाद की ओर, लक्ष्य की ओर दौड़ा। आगे पहुंचकर देवी को देखा तो प्रभा से तीनों लोगों प्रकाशित कर रही है। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही है। उन माथे में मुकुट, आकाश में रेखा भी खींच रही है तथा अपने अपने धनुष की टंकार से सातों पाताल क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपूर्ण दिशाएं उदासित होने लगी। छिचुर नामक महान असुर महिषासुर की सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। उन दैत्यों की चतुर्मुखी सेना लेकर चामरबीर लड़ने लगा। 7,000 रथियों के साथ उदर नामक महादैत्य लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिससे रोए तलवार के समान तीखे थे। असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाशकाल नामक दैत्य इस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवारों, घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिर कर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी 1000 महादैत्य रथ, हाथी और घोड़े सेना लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उन रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य सेना देवी के साथ तोमर, विंध्यपाल, शक्ति, मूसल, खंडक, परशु, पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते युद्ध कर रहे थे। उन दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया। कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी उनके क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करे दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख परिश्रम या थकावट, रंगमाच का जो मतलब उनके जो चेहरा था उस पर रंग मतलब बिल्कुल एकदम किंचित सी भी, छोटी सी भी उनके जो थी रंगमात्र का भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था। तो देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और भगवती परमेश्वर देवता के शरीर का अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दनों को, बालों को हिलाता हुआ और इस प्रकार विचलने लगा मानो बनों के दमानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गढ़ों के स्वरूप में प्रकट हो गए थे। परशु, विंध्यपाल, खंडक, पाटिश अस्त्र शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगा। देवी की शक्ति से बड़े हुए गढ़ असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा, शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से गदा, शक्ति वर्षा और खंडक आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाश से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत से दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार के मार से 2 टुकड़े टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत और रक्त बमन कर ले। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण
पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगन में बाण समूह में वृष्टि में कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झटपटाने देवी पिंडक देते अपने प्राणों के हाथ धोने लगे। कितने बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने देते मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग विदीर्ण हो गए, कितने ही महादेवते जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बांह से और एक पैर और नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही देते मस्तक कट जाने पर भी गिरकर उठ खड़े हो गए। केवल धड़ के ही अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे इस कम्बन युद्ध में बाजों की लय पर नाचते। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथ वाले खंडक शक्ति और त्रिशूल षष्ठी जैसे के लिए दौड़ते था। दूसरे महादेवता ठहरो ठहरो कहते हुए देवी से युद्ध करने के लिए ललकारते। जहाँ पर घोर संग्राम हुआ वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए हाथी घोड़ों असुर की लाशों से ऐसे पट गई थी कि मानो वहाँ चलना फिरना जो है असंभव हो गया। और दैत्यों की सेना में हाथी घोड़े असुरों की शक्ति इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि घोड़े के देर से वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। थोड़ी ही देर में, मतलब आप लगा लीजिए थोड़ी देर में वहाँ पे खून की नदियां बह रही थी। तब जगदम्बा ने असुरों को विशाल सेना में क्षणभर से नष्ट कर दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे तृण और कांट के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, वह सिंह भी गर्दन को बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करने लगा। दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा ही युद्ध किया जिसमें आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर संतुष्ट हुए और क्या फूल बरसाने लगे। अब हमें 2 पढ़ना है ना, दूसरा और तीसरा, तो अब मैं पढ़ूंगी तीसरा अध्याय। जगदम्बा श्रीअंगों की कांति उदय काल में सहसो सूर्य के समान। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए, उनके गलों में मुंडमाला शोभा पारी, दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या अक्षय अभय तथा बर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्न में मुकुट में तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसा देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। तो ऋषि कहते हैं कि दैत्यों की सेना इस प्रकार तहस नहस होती। महादेव सेनापति चिचुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह रणभूमि में देवी को इस प्रकार बरसों की बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर में पानी की धारा बरसा रहे हो। अब देवी अपने बाणों से संपूर्ण बाण समूह 79 कालकर में घोड़े और साथी को मार गिराया। साथ ही उसके धनुष अत्यंत ऊंची ध्वजा को तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उनके अंगों को अपने बाणों में बीन डाला। धनुष रण घोड़े और सारथी को नष्ट हो जाने पर असुर ढाल तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसके तीखी धार वाली सिंह के मस्तक पर चोट कर देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते तलवार टूट गई। फिर जो क्रोध लाल आंखें करके उससे अक्षण से शूल हाथ में लिया, उस समय महादेव भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश में गिरते उस सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से उत्पन्न हो उठा। उस शूल के अपनी ओर आते देखकर देवी के शूल का प्रहार किया। उसने राक्षस के शूल में सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादेव चिचुर की धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों में हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापरकरी में चिचुर के मारे जाने पर देवताओं में पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर चढ़कर आया। जो पीड़ा देने वाला चामर था वो हाथी पर चढ़कर आया। उससे भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से आहत कर निष्प्रह करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी देखकर चामर को बड़ा क्रोध था। उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी बाणों द्वारा काट दिया। इतने में देवी सिंह उछल कर हाथों के धारण पर चढ़ बैठा। उस दैत्य के साथ खूब जोर से युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे में बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला। उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया।
इस प्रकार उधर भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि देवी के हाथ से हमारे तक कराल भी दांतों के मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उदत का कचूमर निकाल डाला। विधिपाल ने वशकाल तक बाड़ों में ताप और अंधकार में मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाले परमेश्वरी से त्रिशूल से उग्राग से उग्र बीए महानु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक के धड़ से काट गिराया। दूरधर और दुर्मुकुंदो दोनों भी अपने बाणों से यमराज को भेज दिया। राधे राधे। यमलोक को भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का सहार होते हुए देखकर महेश्वर भैंसों पर रूप धारण करके देवी के गढ़ों का त्रास देना आरंभ किया। देवी के गुणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को धुतुल से मारकर किन्हीं के ऊपर असुरों का प्रहार करके किन्हीं पूछ से चोट पहुंचा, किन्हीं को अपनी सिंहों से के कुछ गढ़ों को वेग से, किन्हीं को सिंह से कुदे, को चक्कर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दे। इस प्रकार गढ़ों की सेना गिरकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने की झपटा। उसने जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। महापराक्रमी महेश्वर भी क्रोध में भरकर धरती का खुरों से कोसता होता अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों की ओर फेंकने और गरजने लगा। उसके बेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी में क्षुब्ध होकर फटने लगा। उसे पूंछ से टकरा समुद्र ओर से धरती डुबोने लगी। उसे जब चारों तरफ से जो धरती थी वो चारों तरफ से उन्हें क्या करने लगती, डुबोने लगी थी। हिलते हुए सिंगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके श्वास को प्रचंड वायु के तेज से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से मिले। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए महादेव से अपने आते देखकर चंडिका ने व्रत का वध करने के लिए महान क्रोध किया। आते देखकर चंडिका को वध करने के लिए महान क्रोध किया। उनके पास फेंकर उस महान असुरों को बांध दिया। उस महासंग्राम में बंद जाने पर भैंसों का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। वह खड्गधारी पुरुष रूप में दिखाई देने लगा। देवी को तुरंत ही बाणों की वर्षा करने वाले तत्काल के साथ उस पुरुष को भी बीत डाला। इतने ही वे महान पुरुष गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपने सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचते समय देवी ने तलवार से उनकी सूंड काट डाली। तब उस महादेव ने पुनः भैंसे पर शरीर धारण किया। पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में व्याकुल करने लगा तथा तब क्रोध में भरी हुई जगमाता चंडिका 12 उत्तम धनुष का पान कर और लाल आंखें करके हंसने लगी और वह बल और पराक्रम में मत से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा। सिंह उस चंडिके के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से फेंके पर्वत को चूर्ण कर देती। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हुआ, बाड़ी की लड़खड़ा रही। देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तो खूब क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथों में यदि तेरी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ये देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूँ कहकर देवी उसके महादेव के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से दबकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। पैर से दबा होने पर महेश्वर अपने मुख से अभी आधे शरीर भी वे बाहर निकलने का देते अपने प्रभाव से उन्हें रोक दिया। आधा निकाल कर होने पर महादेव देवी के युद्ध करने लगा। उन देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उनका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार मचा दी। देवता की सारी सेना भाग गई। संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तो आज हमने पढ़ा है कौन सा? आज हमने पढ़े हैं 2 और 3 और कल पढ़ेंगे हम चौथा। ठीक है, कल हमें केवल 1 पढ़ना है। उसके बाद जो चौथे दिन हमें कौन सा पढ़ना है? 5वां, 6ठा, 7वां, 8वें तक। तो चौथे दिन हमें 4 पाठ करने होते हैं दुर्गा सप्तशती के। तो ये मैंने आपको आज दूसरा और तीसरा अध्याय मैंने आपको सुना दिया है। ये बताती हूँ कि माता रानी को जो ये शेर है, इनका शेर कैसे मिला। तो चलिए बताते हैं। देखो, एक बार क्या हुआ था कि जो माता रानी है, तो माता रानी ने, आपको पता है कि शिव जी को पाने के लिए बहुत तपस्या की थी, है ना। तो जब उन्होंने तपस्या करी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कठोर तपस्या करी है उन्होंने, और ये ब्रह्मचारिणी वाला रूप उनकी तपस्या का ही पार्ट है। तो उन्होंने बहुत तपस्या की इस रूप में माता रानी ने शिव जी को पाने के लिए। तो हुआ ये
कि एक बार क्या हुआ, अब उनका विवाह भी हो गया। तो विवाह होने के बाद उन्होंने क्या होता है वहाँ पे कि विवाह हो गया, तो शिव जी पार्वती ऐसे ही बैठे हुए थे। तो शिव जी ने एक बार पार्वती जी को, क्योंकि तो वो तपस्या करी थी, तो उनके शरीर का जो कलर था वो थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा हल्का सा काला पड़ गया था, ठीक है, सांवला पड़ गया था, काला नहीं कहेंगे, सांवला पड़ गया था। तो शिव जी ने माता रानी को काला बोल दिया। तो माता रानी को मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने मेरे को काला बोला। तो लेडीज उसको पता ही है ना कैसी मतलब होती हैं। तो अगर उनको कोई बोल दे या हस्बैंड बोल दे, बोला हंसी में भी कोई चीज़ बोल दी जाती है तो वो थोड़ी सी रुष्ट हो ही जाती हैं कि आपने मुझे ऐसे क्यों बोला। तो यही माता रानी के साथ भी हुआ। तो माता रानी के साथ हुआ जब ये चीज़, तो माता रानी हो गई गुस्सा। तो माता रानी ने तो वहाँ से उन्होंने कैलाश छोड़ा और कर ली तपस्या, ठीक है। तपस्या करने के लिए वो पहुंच गई कैलाश से बाहर। तो क्या हुआ, जब माँ कठोर तपस्या कर रही थी गौर रूप पाने के लिए, तो माता रानी ने बहुत तपस्या की। तो ऐसा होता है ना कि जंगल में कई बार शेर वगैरह होते ही होते हैं। तो शेर आया, तो उन्होंने देखा कि ये मतलब जो ये है माता रानी है, ये कर रही है तपस्या। तो जब ये तो पहले तो उसको बहुत ही भूख लगी थी, उन्होंने कहा ऐसे ही खा ले रहा हूँ। फिर वो शेर कुछ रुका, सोचकर कहने लगा कि जब इनकी तपस्या खत्म होगी ना, मैं इनको तब खाऊंगा। तो फिर जब तपस्या खत्म हुई इनकी, तो माता रानी ने देखा कि मतलब एक जो शेर है उनके पास खड़ा हुआ है, और इसी दौरान जो है शिव जी प्रकट हो गए। जब शिव जी प्रकट हो गए वहां पर, तो शिव जी भगवान प्रकट हुए। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी तपस्या का फल तो ये है। तपस्या का जो फल मिला, तो माता रानी को गौर रूप वापस मिला। शिव जी ने दोबारा वापस दिया। माता उससे मतलब जैसे पुनः पहले गोरी चट्टी अच्छी सी थी, सुंदर सी थी, तो वैसी हो गई, उनको गौर रूप प्राप्त हो गया, ठीक है। लेकिन माता रानी ने कहा मुझे मेरी तपस्या का फल तो मिला, पर जो ये शेर है इसको क्या फल मिलेगा। तो उन्होंने कहा ये चाहता तो मुझे तपस्या के दौरान भी खा सकता था, लेकिन ये रुका, मतलब मेरी तपस्या का एंड होने तक ये रुका। तो इन्होंने कहा कि मैं आज से आपको अपनी सवारी प्रदान करती हूँ। तो माता रानी का जो शेर है वो इस तपस्या का पार्ट था, इसलिए माता रानी ने शेर को अपना वाहन बना लिया, है ना, उस पर तो सवार होती है माता रानी। तो इस तरीके से माँ को मिला ये शेर की सवारी और शेर को मिली माता रानी। तो जो दोनों ही एक दूसरे को अति प्रिय है, और कभी भी कोई भी संकट आता है तो शेर हमेशा माता रानी की सहायता देखो करता ही करता है। ये सभी लोग आप लोग जानते भी होंगे। तो ये कहानी थी माँ की, मतलब जो शाम से गौर बनने तक की जो उनकी स्टोरी थी वो ये स्टोरी थी, ठीक है। तो इस स्टोरी के द्वारा ही माता रानी को शेर की सवारी मिली और शेर को माता रानी मिली। तो ये हो गई पूरी कंप्लीट, बता दी है मैंने। और अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगे तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करना गाइस, जरूर 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 करा करो। एक बार कमेंट भी करा करो कि आपको पता तो चले कि जो स्टोरीज मैं बनाती हूँ या डालती हूँ तो वो स्टोरीज कैसी लगती हैं आप लोगों को। तो जरूर 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 लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट सब करना है आप लोगों को, जरूर करना जरूर करना जरूर करना। तो ये थी माता रानी की जो है ना काली माता से गौरी माता बनने की कहानी, ये थी। तो ये गौर वर्ण मतलब जो उन्होंने शरीर दोबारा पाया गौर बनने का, तो ये थी उनकी स्टोरी, ठीक है। अब बताती हूँ ब्रह्मचारिणी माता के बारे में कि ब्रह्मचारिणी माता को जैसे हमें अगर ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप बताती हूँ सबसे पहले। आप या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो ये जो है मंत्र आप माँ ब्रह्मचारिणी का करिए। देखिए माँ जो है आलस का नाश करती हैं, आपके क्रोध का नाश करती हैं। देखो उनके हाथ में कमंडल रहता है और एक में माला रहती है, ठीक है ना। तो एक बार जब मतलब युद्ध भी हुआ था, मैंने शायद आप लोगों को बताया भी है कि एक बार युद्ध हुआ था, माता ने कमंडल का जल फेंक कर ही सारे जितने भी शत्रुगण थे या जितने भी राक्षस गण थे उनका नाश किया था माता ने, ठीक है ना। तो इसलिए माता रानी का जो एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला रहती है। माँ ब्रह्मचारिणी का जो कलर है वो है सफ़ेद रंग, ठीक है। मैंने ग्रीन इसलिए पहना है आज क्योंकि आज वेडनेसडे भी था, ठीक है। आपको पता है कि मैं जो कलर्स पहनती हूँ डेज के अकॉर्डिंग ही पहनती हूँ, तो इसलिए मैंने आज पहना है ये ग्रीन कलर, ठीक है। तो इसलिए मैंने ग्रीन पहना। पर माता रानी का ब्रह्मचारिणी माता को जो है सफ़ेद वस्त्र बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखो माता रानी जो थी ब्रह्मचारिणी थी, उन्हें मतलब वो आपके आलस्य का,
आपके जीवन में जितनी भी निगेटिविटी होती है हमारे अंदर, वो सारी दूर करती हैं। जैसे मोह हो गया, माया हो गई, इन सब चीज़ों का नाश करती हैं माता रानी ब्रह्मचारिणी। और माँ जो है, अगर आप माँ की पूजा करते हैं निरंतर, तो आपकी तपोबल, जो आपको तप करने की जो वृद्धि होती है, वो उसमें भी वृद्धि होती है। और माता रानी जो है हमारी, सबसे अच्छी बात जो है, माँ को कोई मोह नहीं है, कोई भी आलस्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। और माता रानी को कुछ चाहिए भी नहीं कि हमें मुझे बहुत ज़्यादा पकवान मिल जाए या कुछ मिल जाए। पूजा बिल्कुल सिंपल करनी है हमें माता रानी की, तो पूजा हमें करनी है माता रानी की कैसे, वही लौंग सुपारी नारियल, वही उसी से पूजा होगी माता रानी को। आप चाहें तो माता रानी को कमल का फूल अर्पित आज के दिन कर सकते हैं, ठीक है। कमल का फूल और गुड़हल का फूल उनको पसंद है, तो आप जो भी आपको मिल जाए वो आप माता रानी को अर्पित कर दीजिए, माँ ब्रह्मचारिणी का। और माँ ब्रह्मचारिणी का आप 108 बार माला का जाप कर सकते हैं, वही जो मैंने मंत्र आपको बताए हैं, या देवी सर्वभूतेषु, है ना, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो ये मंत्र का आप जाप 108 बार करिए और माँ की पूजा करिए, अर्चना करिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है, ठीक है। तो माँ का जो स्वरूप है, माँ ने शिव जी को पाने के लिए ही तो तप किया था ना, तब माता रानी दूसरे जन्म में, है ना, जन्मी थी, तो तब उन्हें शिव जी पति के रूप में प्राप्त हुए थे। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये सारी चीज हुई थी। तो माता रानी ने तप किया था, बहुत ज़्यादा तप किया कहीं जाके, तब माता रानी को जो शिव जी हैं पति के रूप में प्राप्त हुए थे। तो उसकी कहानी के पीछे की बस वही है कि माता रानी को जो शिव जी चाहिए थे पति के रूप में, तो उन्होंने तप किया था कई वर्षों तक। तो मतलब ये लगा लीजिए, वो पहले स्टार्टिंग में तो मतलब थोड़ा सा अन्न छोड़ा, फिर अनाज छोड़ा, फिर उन्होंने मतलब शाक, ये पत्ते वत्ते खा के भी उन्होंने कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी है माता रानी ने। तो बहुत कई वर्षों तक शिव को पार्वती, मतलब पार्वती बनने की यही है। देखो वही माता रानी है, उन्होंने जो ये तपस्या करी है। देखो अगर हम बात करें, चाहे फिर हमारी राधा रानी हो गई या हमारी माता रानी हो गई, तो वो सब एक ही हैं। मेरे मानने में तो एक ही है कि वही मेरी राधा है, वही मेरे कृष्ण है, वही मेरी माता है, वही मेरी ब्रह्मचारिणी है, वही शैलपुत्री है ना। हमारी जितनी भी कात्यायनी माँ भी वही है। तो सबका स्वरूप माता रानी ही है और माँ का स्वरूप एक ही है और ईश्वर का स्वरूप भी एक ही माना जाता है। देखिए कोई भी भेद नहीं है इसमें। तो इसलिए तो माँ ब्रह्मचारिणी ने पति के रूप में पाने के लिए शिव को इतनी सारी तपस्या, घोर तपस्या करी उन्होंने, तो तब कहीं जाकर पति के रूप में शिव जी जो है उनको प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई। उन्होंने तप क्यों किया, तो तप इसलिए किया था माता रानी ने क्योंकि उनको पति के रूप में शिव जी चाहिए थे। और घोर तपस्या करने के बाद, कई सालों कई वर्षों के बाद, देखो किसी को कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। आजकल लोग सोचते हैं कि सबको बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती है, तो जब भगवान को नहीं मिलती तो हमें कैसे मिलेंगी। भगवान भी तो तप करते हैं, भगवान को भगवान बनने में बहुत कुछ चीज़ें सहनी पड़ी, बहुत चीज़ें करनी पड़ी, तब वो आज भगवान है, वो माता रानी है, वो पूजनीय है। तो हमेशा सदैव याद रखिए कि भगवान को भी भगवान बनने के लिए तप, दया, अहंकार, मोह और लोभ, ये सारी चीज़ों का हमें कहीं ना कहीं मन से त्याग करना पड़ता है, तब उसके बाद ही तो माता रानी माता बनती है हमारी। तो ये तो हो गई माँ ब्रह्मचारिणी की बातें। चलिए बात कर लेते हैं अब हम उपाय पे, ठीक है। तो हम क्या उपाय करें जिससे हमारे बच्चे की जो बुद्धि हो वो तेज हो, मेधावी हो, होनहार हो, हमारा बच्चा बुद्धिमान बने और कार्य में कुशल हो। तो आज आपको थोड़ी सी मिश्री लेकर उस पर 108 बार यानी एक माता इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मंत्र जप करने के बाद उस मिश्री को आप अपने बच्चे को खिला दें और आज से 7 दिन तक लगातार आपको ऐसा ही करना है। तो ये छोटा सा उपाय है आपके बच्चे के लिए। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग बनाए रखना चाहते तो लाल या काले गुंजा के 5 दाने लेकर उसे एक मिट्टी के बर्तन तथा मिट्टी के दिए शहद में भरकर उसमें डुबोकर सुरक्षित रख दें। ध्यान रहे कि यह उपाय कर रहे हैं तो अपने जीवन साथी का नाम अवश्य ही लेते रहें। इस उपाय को अपने जीवन साथी किसी को भी बताएं नहीं। तो ये थे छोटे छोटे से उपाय।
तो मैंने आप लोगों को उपाय भी बता दिए हैं। तो यहीं पर करूँगी अब अपने वीडियो का एंड। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, और शेयर तो बहुत करना, और कमेंट करके बताना कि मेरे उपाय कैसे लगे आप लोगों को और कैसी लगी ये वीडियो। बाय बाय, धन्यवाद, जय माता दी।